बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके थे, निसब सबक की पढ़ाई हम कर चुके हैं। उसमें हमने यहाँ तक देखा था कि लोगों की मशहूर तस्वीर, जो अकबरी को लोंगें दी गई थी, उसका असर क्या होता है। अगला सफा देखिए, इसमें है खावंद के रवैये में मस्बत तब्दीली। खावंद का रवैया जो है वो तब्दील हो जाता है जब वो देखता है अकबरी जो है वो साफ सुथरी है, कपड़े उसने अच्छे पहने हुए हैं, गुस्ल किया हुआ है, घर की सफाई की हुई है, चादरें बदली हुई हैं, तो उसके रवैये में जो है वो तब्दीली आ जाती है। वो अच्छे अंदाज से बात करता है। शोहर से खरीद करदा चीज़ों का तज़किरा। पहले तो अकबरी जो है वो नहीं बताती कि इसने जो है वो चीज़ें खरीदी हैं, कौन कौन सी जो है वो चीज़ें खरीदी हैं। जैसे ही शोहर का रवैया कुछ बेहतर होता है तो वो शोहर को बता देती है। सबसे पहले अज़ारबंद के बारे में बताती है कि ये अज़ारबंद जो है ये 4 आने का लिया है, जबकि वो 2 रुपए का था। तो शोहर जब देखता है कि अज़ारबंद इसने इतना सस्ता खरीद लिया है तो वो बहुत खुश होता है। इंसान है, तमाम में आ जाता है। शोहर का लालच में आना। मोहम्मद आकिब समझदार था, लेकिन फिर भी जो है वो बेवकूफ़ बन गया, लालच में आ गया। तो उसने नहीं देखा कि ये जो है ये किस तरह से आए हैं। अकबरी का लोगों पर पुख्ता यकीन होना। खावंद के रवैये में मस्बत तब्दीली आ गई। वो खुश हो गया। उसने उससे बातें सुनी और कहा कि अगर वो दोबारा आए तो देखने में कोई हर्ज नहीं है। आप चीज़ें जो है वो देख लिया करना, सस्ती मिले तो खरीद भी लिया करना। हजन को माँ बना लेना। हजन को जो है वो माँ बना लेती है। जब यकीन ज्यादा आ जाता है, पुख्ता यकीन हो जाता है, इत्काद हो जाता है, तो वो हजन को माँ बना लेती है। माँ बेटी का जो है वो रिश्ता बन जाता है। उससे अगला सफा देखिए, झूठी नथ के मोती। हसीन क्या कहती है कि नथ की मोती लेके आती है। कहती है ये बहुत बड़ी बेगम साहिबा के हैं, ये बहुत महंगे हैं, ये 500 और 1000 के हैं। मैं सुनार के पास लेके गई, वो तो मुझे जबरदस्ती जो है वो 200 दे रहा था, लेकिन आपके लिए जो है वो 50 रुपए के हैं। 50 के क्यों हैं? क्योंकि उसने उसको बेटी बना लिया है, इसलिए जो है वो आपको 50 रुपए के दे रही हूँ। नथ खरीदने को तमाम जेवरात उठा लाना। अब अकबरी यहाँ पे कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं जेवर किस तरह से खरीदूं। तो वो कहती है कि आप ऐसा करें, कोई और जेवर जो है वो बेच दे और आप जो है वो ये ले ले, क्योंकि ये जो है वो आज ही मैंने फरोख्त कर देने हैं, दोबारा आपको ये मोती जो है वो नहीं मिलेंगे। कुटनी का धुलाई के बहाने तमाम जेवरात हासिल कर लेना। अकबरी जब तमाम जेवरात ले आती है तो कुटनी जो है वो देख के ज्यादा लालच में आ जाती है। वो तो चाहती ये होती है कि किसी ना किसी तरह से जेवरात जो है वो ले लिया जाए। तो वो कहती है कि आपने बहुत जो है वो मैले कर रखे हैं और इनको जो है वो उजलवा लाओ, इनको जो है वो धो दो। लाए ऐसा करें कि मैं इनको जो है वो साफ करवा के लेके आती हूँ, क्योंकि अकबरी कहती है कि मेरे शोहर के पास जो है वो वक्त नहीं है इनको साफ करवाने का, इसलिए वो कहती है कि आप जो है ये जेवरात मुझे दे दें, मैं इनको साफ करवा के ले आती हूँ। कुटी का जुल्फन को हमरा लेकर बाजार रवाना होना। और कुटनी जो वो कहती है कि जुल्फन को साथ भेज दे, मतलब अपने मुलाजमा को साथ भेज दे, ताकि अकबरी जो है वो शक ना करे। अकबरी जो है वो जुल्फन को साथ भेज देती है। फिर जुल्फन वापस आ जाती है। जुल्फन को बहाने से घर भेजना। रास्ते में जाके जो है वो जेवरात देखती है तो वो कहती है कि इसमें नाक का जेवर नहीं है, नाक की जो है वो नकील नहीं है, इसलिए आप जो है वो वापस जाओ और नाक का जो है वो जेवर लेके आओ। उतनी जो है वो बाकी जेवर ले जाती है और जुल्फन जो है वो बहाने से घर आ जाती है, उसको भेज दिया जाता है। जब आके जुल्फन बताती है कि जेवर जो है वो कम है, इसमें नाक की नकील नहीं है, तो अकबरी को शक होता है। उस वक्त अकबरी को शक होता है कि ऐसा ना हो कि जुल्फन जो घर आ गई है और कुटनी जो है वो जेवर लेकर भाग जाए। और कुछ इस तरह से ही होता है। आगे देखिए, कुटनी का तमाम जेवरात लेकर फरार हो जाना। जुल्फन को घर बेचने का तो एक बहाना था, कुटनी जो है तमाम जेवरात लेकर जो है वो फरार हो जाती है।
जब उसको ढूंढा जाता है, इधर उधर देखा जाता है तो वो मिलती नहीं है। लोग जो हैं वो उसको मोम घरों के छतों तक ढूंढते हैं। मोम घरों के छतें जिसपे उसने कहा था कि यहाँ पे मेरी भांजी रहती है, मैं वहाँ पे रहती हूँ। जब वहाँ तक उसको ढूंढा जाता है तो क्या होता है, उसका सुराग नहीं मिलता। तलाश जो है उसको किया जाता है, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चलता। मियाँ बीवी का एक दूसरे को कसूरवार समझना। मोहम्मद आकिल जो समझदार है, तो वो कहता है कि ये कसूर आपका है कि आपने उसको जो है वो घर में दाखिल किया और जेवर दिया। जबकि मोहम्मद आकिल तो समझदार था, तो वो तो रोक सकता था कि आप जो है वो इसको घर में ना आने दें, लेकिन मोहम्मद आकिल ने भी ऐसा नहीं किया क्योंकि वो लालच में आ गया। उसके बाद दोनों जो है वो लड़ाई करते हैं। कपड़ों का दीमक से बर्बाद हो जाना। उसके बाद अकबरी जो है वो संदूकचा खोलती है। उसमें जब देखती है कि ये कपड़े जो हैं वो सारे बर्बाद हो चुके हैं, उनको जो है वो दीमक ने खराब कर दिया है। पहले तो अपनी सास के साथ ही वो कह देती थी या बुजुर्ग को जो है वो समझा देते थे, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा करके अलग हो गई तो उसने इसका भी ख्याल नहीं रखा क्योंकि ये अनपढ़ है, जाहिल है, इसे किसी काम का सलीका नहीं है। नानी के नाजायज प्यार से अकबरी का बिगड़ जाना। नानी ने बेजा प्यार किया, हर जायज और नाजायज बात जो है वो अकबरी की मानती रही। उससे क्या हुआ, अकबरी की तरबियत जो है वो उस अंदाज से नहीं हो सकी जैसे कि एक लड़की की तरबियत होती है। उसने किस तरह से घर चलाना है, तालीम याफ्ता नहीं थी, इसलिए भी घर को उसने बर्बाद कर दिया। नालायकी से घर का कीमती सामान जो है वो सारा बर्बाद हो गया। मालो स्वाब जो है वो सारा का सारा बर्बाद हो गया। बर्तन जो है वो चोरी हो गए, जेवर जो है वो चोरी हो गया, कपड़े जो हैं उनको दीमक ने चाट लिया। तो इस तरह से पूरे घर की जो है वो बर्बादी हो चुकी है, क्योंकि इसमें है कि तालीम याफ्ता नहीं है, सलीका नहीं है किसी काम का, तो इस वजह से जो है उसने घर को बर्बाद कर लिया। मोहम्मद आकिल की शराफत से घर का इंतजाम चलता रहा। मोहम्मद आकिल जो है वो समझदार हैं, इसलिए जो है वो घर को लेकर चलते हैं, अकबरी की जो है वो बातें बर्दाश्त करते हैं। अकबरी के मजीद हालात जिंदगी लिखने को